दिया गया, लेकिन उसके बाद जो हमने कहा वो तो लोगों को पता ही नहीं गया कि 40,000 करोड़ के बाद उन्होंने क्या कहा, कहाँ है 40,000 करोड़। तो सर आरोप कि 40,000 करोड़ की व्यवस्था कहाँ है, तो मैंने ये नहीं कहा कि 40,000 करोड़ सहारा ग्रुप के पास है। 40,000 करोड़ की व्यवस्था है जिसमें 5,000 करोड़ पोर्टल पर है, 25,000 करोड़ के करीब सेबी के पास है, और 10,000 करोड़ और जो वहां जा रहा है 3 महीने के अंदर। 9 महीने टाइम जरूर मिले हैं, लेकिन वो 3 महीने के अंदर ही चले जाएंगे, ये पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए 40,000 करोड़ की जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी के पास है, और 86,000 करोड़ जो सोसाइटी की देनदारी है। कहाँ है ये जो 40,000 करोड़ की व्यवस्था, एक बार फिर से बताइए। जी जी, 40,000 करोड़ को मैं बाइफरगेट करके बताया था, बाइफरगेशन के साथ मैंने बताया था कि 40,000 करोड़ की व्यवस्था जो डिपॉजिटर को देने के लिए है। इवन 40,000 करोड़ की अभी लिक्विडिटी की बात है, बाकी वैसे तो सोसाइटी सहकारिता मंत्रालय को 86,000 करोड़ प्रोवाइड कराना है, जिसमें 40,000 करोड़ की व्यवस्था अभी है। 5,000 करोड़ अभी पोर्टल के पास है, 25,000 करोड़ के करीब इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ डेली इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो रहा है, उसको भी आपको काउंट करना होगा, तो 25,000 करोड़ के करीब अभी सेबी के पास है, और 10,000 करोड़ जो अभी जा रहा है। ओवरऑल सब मिलाकर के 40,000 करोड़ की मैंने बात की थी, उसको भी समझ लिया जाए कि 40,000 करोड़ की जो बात है वो कहाँ है और मैं किस तरफ इशारा किया था। और ये सिर्फ 40,000 करोड़ की बात नहीं है सर, देश की जनता को या हमारे सहारा के डिपॉजिटर को मैं एक आश्वस्त करना चाहता हूं और उनको सही जानकारी बताना चाहता हूं कि ये जो पोर्टल बना है 86,000 करोड़ की पेमेंट देने के लिए बना है, जिसमें 40,000 करोड़ की व्यवस्था है, और भी फंड जो है सहारा को प्रोवाइड कराना है। और सहारा श्री जब जिंदा थे तब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के साथ, मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई थी। डीके श्रीवास्तव साहब जो हमारा सीआरसीएस की जो एडमिन है वो देख रहे हैं, उनके साथ मीटिंग हुई थी कि 86,000 करोड़ जो है पोर्टल पर देना है। तो उसके लिए भी तैयारियां चल रही है, सिर्फ 40,000 करोड़ में आप फंसे मत रहिए, यहाँ 86,000 करोड़ देना है। तो मेरा ये सर आरोप कि कन्हैया साहब को बोलिए सर कि 40,000 करोड़ है तो ब्रांच से पेमेंट जरा करवाए, क्यों नहीं करवा रहा है। तो मैं उस आरोप को पहले उसका जवाब आपको दिया बाइफरगेशन के साथ कि 40,000 करोड़ सहारा ग्रुप के पास नहीं है। वो 40,000 करोड़ उस दिन भी मैं बाइफरगेट करके बोला था कि कहाँ है और कैसे है। दूसरा आरोप ये लगा कि कन्हैया साहब ने एक ऑडियो जारी किया जिसमें वो पीआईएल से जुड़ने वाले लोगों को या पीआईएल से न जुड़े, उससे लोग वंचित रह जाए, उसके मकसद से या ऐसी कोई इरादा से उसने ऐसा ऑडियो बनाया और ऑडियो वायरल किया। तो सर मैं ऑडियो के बारे में ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने यानी सहारा ग्रुप ने पिछले 10 साल से एम्बार्गो की बात कहती आई है कि हमारे ऊपर एम्बार्गो है इसलिए पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो जब हमारी सिचुएशन सही हो गई और अब हम लोगों ने कमर कस लिया है, तैयारियां शुरू हो गई है, तो उसके बारे में हमने ऑडियो जारी किया कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस ऑडियो को फिर से जरा सुन लिया जाए कि क्या हमने किसी को यह कहा कि आप पीआईएल के साथ मत जुड़िए या रेड पिटिशन के साथ मत जुड़िए। हमने ऐसा नहीं कहा, हमने सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर कुछ अराजक तत्वों के साथ आप जाने की कोशिश या इच्छा अगर होगी, ऐसा अगर सोच रहे होंगे तो ऐसा न करें। अब आपको बता दें सर कि जो पीआईएल लगी है हम उसका समर्थन करते हैं। हमको खुशी है कि इस देश में, इस लोकतंत्र में अगर जनहित याचिका लग रही है तो देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो पीआईएल लगी है उसमें जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें आरओसी को भी आरोपी बनाया जाए। सर मेरी बात खत्म होगी 10 मिनट में, प्लीज 10 मिनट मुझे टाइम दे दिया जाए। तो मेरी ओर से आरओसी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो आज पूरे 12 साल से सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रह गया, उसको ना तो सुप्रीम कोर्ट कभी नोटिफाई किया कि भाई आप बताओ कि लाइसेंस आपने दिया था कि नहीं दिया था, और जो फंड इकट्ठा करने का कैपिंग दिया गया था सहारा रियल एस्टेट फॉर हाउसिंग को 20-20 हजार करोड़ का, यानी सहारा 40,000 करोड़ वो दोनों कंपनियों में उठाने वाली थी, तो 20-20 हजार करोड़ की जो कैपिंग दी थी आरओसी, वो किस बेस पे दी थी? तो कभी भी आरओसी को क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया? तो मैं तो चाहूंगा कि आपकी पीआईएल में इसको भी आरोपी बनाया जाए, आरओसी को भी।